ठीक? नमस्ते सभी को। आई एक्सपेक्ट की क्लास तो स्टार्ट होगी। हाँ भाई, क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन में है फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं ऑफ ही करा था वो शायद, लेकिन कंफ्यूजन ये था कि वो जो कल का शेड्यूल था वो चेंज करवा दिया था फिर मैंने आज का, तो उन्होंने बाकी क्लासेस में तो रीशेड्यूल कर दिया था पहले, मैं वो उनको क्लिक नहीं करा, है ना। फाइंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय दिस। अगर हमसे कोई पूछे, एक तो y इंटरसेप्ट पूछेगा तो ऑब्वियस सी बात है 2 अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी लगेगा, और x इंटरसेप्ट पूछेगा तो क्या लगेगा 2 अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। सही ना भाई। अब यहां से g की वैल्यू जो आएगी वो तो वैसे देखा जाए तो -2 आएगी, और f की वैल्यू -3 आएगी, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा -5। यहां जाएगा 2 अंडर द रूट ऑफ जी एक्स से कंपेयर 2gx से कंपेयर करता हूं तो -2 का होल स्क्वायर माइनस -5 आएगा। सही है, तो अब ये कितना हो गया 9 और 5 14, तो 2 अंडर रूट 14, ये इसका एक का आंसर आ गया। और इधर से देखा जाए तो ये 2 इंटू 3 माने 6 आ गया। बस ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी, ठीक है, स्लाइडिंग ऑन two perpendicular lines such that their ends always lie on perpendicular lines. Find locus okay no their ends always line on perpendicular lines नहीं है ना, their ends lie on a circle। ठीक है, lie on a circle। find locus of center of circle। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल का लोकस बताएं। फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। इंटरेस्टिंग ये पता नहीं कोई आइडिया नहीं है, टेक टीम से मेरा भी कोई कनेक्शन नहीं हुआ तुलसी। टू रॉड्स ऑफ लेंथ ए एंड बी आर स्लाइडिंग ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये कभी भी लिखा होता है ना कहानी में, तो आप तुरंत समझ जाओ कि वो अपने आप में एक्स एक्सेस वाई एक्सेस लेने की बात कर रहा है। ठीक है ना, वाई एक्सेस की बात कर रहा है, तो पहली चीज तो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस की बात कर रहा है। अब जो दोनों अपनी जो हैं, है ना, टू रॉड्स ऑफ लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसकी स्टोरी बड़ी गजब है। स्लाइडिंग ऑन अ टू परपेंडिकुलर लाइन सच दैट देयर एंड्स ऑलवेज लाई ऑन अ सर्कल। देखो एक्चुअल में क्या है, ऐसे समझो जैसे एक अपना खाली साइकिल का टायर है, टायर, ठीक है ना, उसके अंदर किसी ने मतलब अंदर की तरफ दो रॉड्स इस तरह से रखी हैं कि एक फ्रेम है जो कि दो परपेंडिकुलर लाइंस का है। ठीक है, इसके ऊपर ये टायर घूम रहा है। ठीक है, और उसके अंदर
टायर के अंदर दो रॉड्स रखी हैं, वो हमेशा इस तरह से रखी रहती है। टायर घूमता रहता है और रॉड जो हैं, एक की लेंथ ए, एक की लेंथ बी है। ए और बी लेंथ की रॉड जो हैं वो हमेशा दो परपेंडिकुलर लाइंस पे भी रहती हैं और उनके एंड्स जो है ना वो कभी भी टायर को नहीं छोड़ते। इस तरह से है कहानी, समझ रहा? टू रॉड्स of length A and B sliding on two perpendicular lines such that their ends always lie on a circle। ठीक है ना, ये एक टायर है, बस ये घूम रहा है। अच्छा, अंदर उसके रॉड्स हैं जो कभी भी परपेंडिकुलर होना नहीं छोड़ती हैं, ठीक है ना, और मतलब वो अंदर ही हैं, टायर के अंदर फंसी हुई हैं और वो कभी भी परपेंडिकुलर होना नहीं छोड़ती है। तो हमने जानबूझ करके उन्हें हमेशा परपेंडिकुलर रखा है। तो हम दुनिया को तो ये बोलेंगे ना कि वो जो दोनों रॉड्स हैं वो किन्हीं दो परपेंडिकुलर लाइंस पर हैं, ठीक है। अब अगर बाय द वे मैं उनमें से एक परपेंडिकुलर लाइन को एक्स एक्सिस और दूसरी वाली को अगर वाई एक्सिस बोलता हूं और एक की लेंथ ए, एक की लेंथ बी कहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी कहीं ना कोई सेंटर तो होगा ही होगा, राइट है। अच्छा, इस समय पर जो ये ए है वो एक तरह से एक्स इंटरसेप्ट का रोल निभा रही है और जो बी है वो वाई इंटरसेप्ट का रोल निभा रहा है। तो एक तरह से 2 अंडर द रूट ऑफ, अगर मैं सेंटर को -g,-f सोचता हूं तो, ठीक है, हालांकि लोकस भी इसी का निकालना है तो मेरे को बाद में इसे एक्स और वाई में बदलना पड़ेगा। लेटर ऑन मैं इसको एक्स और वाई में बदलूंगा। अभी फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट ए है, तो मैंने 2 अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी बराबर ए हो गया। इसी तरह से 2 अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर मेरे लिए बी हो गया। अगर मैं इसे समझ रहा हूं तो 4 टाइम्स में जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। इधर से देखा जाए तो 4 टाइम्स में एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। अभी क्या किया जा सकता है, अभी इन दोनों में जी और एफ तो बाद में किस में बदल जाएंगे, एक्स और वाई में। अच्छा, ए और बी तो सरकार ने दी है, ए की आदमी फॉरेन एलिमेंट है वो है सी, तो मैं क्या चाहूंगा ये सी हटे। सी हटाने के लिए मैं घटा दूं, अगर मैं घटा देता हूं तो यहां रह जाएगा 4 टाइम्स में जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सही है। और ये सी और सी कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू यहां से कितना रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाद में मेरे को तो पता ही है 4 टाइम्स में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में बदल लो इसको, लो आ गया लोकस, इसमें क्या, ठीक है। एलिमिनेटर, ठीक है, एलिमिनेटिंग द ओनली अननोन पार्ट दैट वाज सी, वो हटाया और अपने आप पूरी कहानी में आ गया। क्लास ऑफ दिखा रहा था क्योंकि मैंने कल के दिन पे ये सोचा था आज के दिन की छुट्टी का, लेकिन वो छुट्टी एक्चुअल में एक दिन डिलेड है, मतलब कल के दिन की छुट्टी है, तो कल जरूर आप ऐसा कर सकते हैं। अब ये बात इन तक नहीं पहुंच पाया, मतलब बाकी बैचेज में पहुंच गया लेकिन आपके बैच में नहीं रहा, तो इसलिए आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस k इक्वल टू 0 टचेज बोथ एक्सिसेस, फाइंड k। बहुत छोटा क्वेश्चन है, फटक से ना हो जाएगा, आप 1 मिनट में बता देंगे, बस कंसेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि कहानी क्या है। हो गया, अगर होना होगा तो 1 मिनट में क्वेश्चन फिनिश है। हो गया, देखो अगर कभी भी दोनों एक्सिस को टच करता है तो इसकी इकलौती कंडीशन होती है जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। याद आया, कल मैंने सिखाया था, ये इसकी कंडीशन है, कल मैंने बताया था क्यों है किस लिए है सब बताया था, है ना। तो अभी के टाइम पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ पे सी की जगह तो हो गया के और ए और बी की जगह हो जाएगा, है ना। अगर मैं देख रहा हूं तो जी और एफ की जगह हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर और इधर से भी माइनस ए का स्क्वायर। तो के की दोनों ही केसेस में वैल्यू कितनी आ रही है, ए स्क्वायर। क्वेश्चन फिनिश हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू origin and making
इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ए एंड बी ऑन एक्स कॉमा वाई एक्सिस। ठीक है ना भाई? हाँ भाई, एक ऐसा सर्कल की क्वेश्चन सोचना है, ठीक है, जो कि इस तरह से हाँ चलेगा, क्या तकलीफ है? नहीं, दूसरा असाइनमेंट तो अब आधा ही सच है, मतलब आप किसी भी साइड से कर लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ऑब्वियस ही बात है कि अब की बार जो डायग्राम है वो कुछ हद तक ऐसा है कि वो जो बंदा है, माने सर्कल है, वो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है और इस बार ए और बी लेंथ के इंटरसेप्ट काट रहा है। तो ओरिजिन से पास आउट हो रहा है और ये अगर ऐसा कर रहा है तो ओरिजिन से पास आउट होते ही इसकी फोटो तो ये वाली आने वाली है, इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। तो सी गायब हो गया भाई का। ठीक है, अब दूसरी बात अगले ने कहा है कि वो उसके अंदर इसकी लेंथ जो है, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ है वो ए है, माने 2 अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस 0 बराबर ए है। ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो जी बराबर प्लस माइनस ए बाई 2 हो गया। सही है, ऐसा कैसा 2 अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस 0 बराबर बी दे रखा है, तो एफ इज इक्वल प्लस माइनस बी बाई 2 हो गया। तो बस क्वेश्चन में डालना ही तो है। ठीक है, तो यहां से आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए बाई 2x, 2a बाई 2x, 2 टाइम्स a बाई 2x प्लस माइनस 2 टाइम्स b बाई 2 y इक्वल टू 0। माने आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी 4 पोजीशंस पॉसिबल है। हाँ जहां पर ऊपर काट रहा है उसको उसके पॉइंट हो जाएंगे 0,b। हाँ, यहाँ पर हो जाएंगे 3 पॉइंट से करना चाह रहा था तू। हाँ वैसे भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल। तेरा आंसर ये है, बस प्लस माइनस नहीं आया होगा। हाँ कर सकता है, वैसे भी कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है कि ये डायमेट्रिक फॉर्म क्रिएट कर देगा, क्योंकि 90 डिग्री सिर्फ डायमीटर पे बन सकता है। हाँ मॉक टेस्ट आज ऐड तो दिया उन लोगों ने, क्यों नहीं कर सकते। क्वेश्चन में दे रखा है अ वेरिएबल सर्कल, ठीक है, passes through the fixed point A, P, Q and touches x-axis the locus of other end of diameter of A is question mark। ठीक है, फिक्स पॉइंट है, ठीक है, द अदर एंड ऑफ द डायमीटर A। देखो कितनी शानदार वाली बातें इसने बोली हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, एक वेरिएबल सर्कल है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास आउट हो रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल सर्कल है जो कि एक फिक्स पॉइंट ए है, P, Q उससे पास आउट हो रहा है। ठीक है, साथ में ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस को टच भी कर गया, राइट है, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ओके, एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो P, Q से पास आउट हो रहा है, तो मेरी तरफ से मैं सर्कल को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 अज्यूम कर रहा हूं। अब इसे ये P, Q से पास आउट हो रहा है, तो मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2gp प्लस में 2fq प्लस सी बराबर 0। पहला काम तो ये दिख रहा है। अच्छा, ये तो अब सेकंड क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को टच करता है, ठीक है ना, कोई भी चीज, तो हमारे को पता है उस केस में c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब c इज इक्वल टू जी स्क्वायर होने से
हमको यहां से यहां पे भी सी की जगह जी स्क्वायर दिख रहा है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2gp प्लस में 2fq प्लस में जी स्क्वायर बराबर 0 हो गया। ओके, एक्स को टच भी कर गया। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। भैया तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है द लोकस ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ये अदर एंड है, इसका लोकस निकालना माने मेरे को इसको एच के मानना है, ठीक है ना। ओके, इसे बी भी मान लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट पे अब चलते हैं। लेट बी इज इक्वल टू एच कोमा के। ओके, क्या ऐसा है जो अभी और निकाला जा सकता है? अगर इसे एच कोमा के मान लिया तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वैसे तो मन में आता है कि डायमीट्रिक करंट वो लगा लो, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कि सेंटर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा है। सेंटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P प्लस एच बाई टू कॉमा क्यू प्लस के बाई टू। भाई इन दोनों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी आई डोंट नो, लेकिन ये दिख रहा है जो अभी आगे कह रहा होगा कि यूपीए इसने एक्स एक्सिस को टच कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस समय पर इसका ये जो लेंथ हो जाएगा ना क्यू प्लस के बाई टू हो जाएगा। सही है, सही है, सही है ना। अच्छा, अब और क्या निकाला जा सकता है? व्हाट नेक्स्ट? कौन सी ऐसी चीज है जो अब करी जा सकती है? क्या लगता है? मेरा दिमाग मुझे कह रहा है कि मेरे पास रेडियस आ गई है, तो क्या r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका यूज करने से कोई फायदा होगा? r की वैल्यू खुद अपने आप में q प्लस के बाई टू है, ठीक है ना, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ c की वैल्यू कितनी है? जी स्क्वायर है ना, तो r बराबर एफ स्क्वायर याद आएगा भाई, है ना। तो वो तो वही हो गया, नहीं बेटा। और क्या करा जा सकता है? कुछ तो और करा जा सकता है, ये भी इसका कोई फायदा तो मिला नहीं। और क्या करा जा सकता? बस काफी क्लोज हैं हम लोग, अगर सोचेंगे तो शायद आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा करीब बैठे हुए हैं अपन, क्यू प्लस के बाई टू, मतलब बहुत ही ज्यादा करीब के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या करा जाए? कौन सा फार्मूला लगाना चाहते हैं? देख मेरे हिसाब से शायद थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना तो हमारे पास सेंटर आ गया है ना, और सेंटर माइनस जी को माइनस एफ होता है। तो नहीं लगता कि यहां पे मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2p और फिर g की जगह पर माइनस पी प्लस एच, इसका माइनस बाहर ही ले लेते हैं अपन, यहां ले लेते हैं माइनस, है ना, 2g नहीं 2p, है ना, और g की जगह पे अपन माइनस पी प्लस एच बाई टू ऐसा भर सकते हैं क्या? और फिर इधर की तरफ भी माइनस टू क्यू, एफ की जगह पर क्यू प्लस के बाई टू ऐसा कुछ भर दें, और प्लस में क्या दे रखा है? जी स्क्वायर की जगह पर भी शायद मेरा ज्यादा ख्याल है पी प्लस एच बाई टू का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन जाएगा, इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों, सही है ना। तो p प्लस क्यू का स्क्वायर है ना, क्यू का स्क्वायर। अब जरा बस इसे संभालने की देर है। देखो क्या क्या मिल रहा है मेरे को मिल रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस फिर से पी स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों की गुणा करते 2 कट गया माइनस का पी एच, इन दोनों की गुणा करते ही माइनस का क्यू स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करते ही माइनस का क्यू के, सही है। और इस तरह खोलेंगे तो मिल जाएगा, इन सबके बाहर तो अपन 2 कर देंगे, इन सबके बाहर तो अपन 4 कर देंगे उल्टा, ठीक है। और मुझे यहां पे p प्लस एच का होल स्क्वायर ही दिख रहा है अभी भी। क्या कहते हो, ये भी कट गया सर, ये भी कट गया, तो बस ऐसा ही कुछ हो जाएगा। 4 टाइम्स में यहां से बच रहा है कितना? पी एच प्लस क्यू के बराबर में p प्लस एच का होल स्क्वायर, सही है। और अपनी तरफ से बस मैं इसे ऐसे लिखना पसंद करूंगा, x प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स में पी एक्स प्लस क्यू वाई। लो डन है, ये मेरी तरफ से फाइनल आंसर आ गया। मतलब मैंने अभी तक तो कोई भी काम नहीं करा, मेरी तरफ से तो आंसर ये है, देख
और मेरा ना ख्याल है मेरा आंसर बिल्कुल एकदम वाजिब है। और ये जो टफ सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये मेंस में आया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहानी बहुत अलग है। फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है, फर्स्ट चल रही है, सेकंड चल रही है, सेकंड है ना, सेकंड स्लाइड चल रही है ना। अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, देख के लायक जाने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। लेकिन इसने तो आंसर में दे रखा है एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 QY। हमने क्या कर दिया, अच्छा हो जाएगा ना, एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर और फर्दर हो सकता है, दिख रहा है, ये पी एक्स इसके साथ में मिलकर के हो गया ये क्वेश्चन, और आसान कर दिया इसने तो। एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4QY। क्या कहते हो, ये आंसर हो गया, और आसान हो गया, और आसान है ना। अब देखा अपन ने कितने काम किया, कोई टफ काम किया क्या। पी कॉमा क्यू से गुजर रहा था, एक एक क्वेश्चन बना दी। एक्स से टच कर रहा था, सी की जगह जी स्क्वायर डाल दिया। बस इसमें बस जो नहीं सोचने लायक जगह थी ना, वो ये थी कि एक्स एक्सिस को टच मतलब इसका सेंटर ये होगा, सेंटर होगा तो जी और एफ आ गए। बस जी और एफ नहीं सोच पा रहे थे स्टूडेंट लोग, मेरे को लगता है अगर वो भी सोच लें तो और बढ़िया। ठीक है, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। For what value of A, for what value of A, ठीक है, A comma A plus 1 lies between x square plus y square is equal to 4 and x plus y is equal to 2 in first quadrant. In first quadrant. कुछ नहीं, डॉट 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 को किसी भी तरीके से, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर जो ये आप मैंने जो लोकस लिखा है उसको एक बार दोबारा देखो आप। मैंने जहां पे लोकस लिखा है बस मुश्किल से 5 लाइनें लिखाई, वो आपका जवाब दे देगा। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए कॉमा ए प्लस 1 जो है वो, अब देखो ये सर्कल भी बहुत क्लियर है। ठीक है, इसका सेंटर 0 0 होगा और इसकी रेडियस 2 होने वाली है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला पॉइंट 2,0 होगा और ये वाला पॉइंट 0,2 होगा। और बाई चांस ये लाइन इसको सेटिस्फाई करती है और वो यूं जाएगी। अच्छा, अपना जो पॉइंट है वो यहां कहीं है, ए कॉमा ए प्लस 1, सही है। अच्छा, पॉइंट अगर यहां है तो दो बातें कर रहा है, एक तो लाइन के ऊपर है और सर्कल के अंदर है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि ए कॉमा ए प्लस 1 इनसाइड सर्कल है। ठीक है ना, इनसाइड सर्कल अगर ऐसा है तो फिर ए कॉमा ए प्लस 1 इसमें रखने पर ए का स्क्वायर प्लस में ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू नेगेटिव होगी। और अबोव लाइन है, लाइन के ऊपर भी है, तो इसका मतलब लाइन में रखने पर ए कॉमा ए प्लस 1 माइनस 2 रखने पर, क्योंकि लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। ऐसा ये यू समझा जाए कि लाइन में ये रखा अपॉन लाइन में ओरिजिन को रखा, सही है ना, इसको रखा, इस पॉइंट को रखा और ओरिजिन को रखा और दोनों उल्टे पुल्टे थे। ठीक है ना, तो ये आंसर नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा, यहां से मेरे को क्या मिला, यहां से मिला मेरे को 2a स्क्वायर मिला, 2a मिला, ठीक है, -3 मिला। क्या कहता है, a की वैल्यू अगर देखी जाए तो वो मिल जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर का मतलब 4 और 4 दूनी 8 24, तो प्लस का 24 मैंने 28 मिला मेरे को, राइट है। 28 का मतलब मिला मुझे 2√7 मिल गया। ठीक है, 2√7 मिल गया, डिवाइड बाई 4 मिल गया।
तो यहां से मेरे पास में a माइनस, ठीक है, -1 प्लस √7/2 मिल रहा है, और a माइनस -1 माइनस का √7/2 मिल रहा है, एंड दैट इज लेस देन 0। भाला फंक्शन की ओर है, a अपनी वैल्यूज के बीच में फंस गया, ठीक है। -1 प्लस का √7/2 यहां से मिल रहा है, और यहां से मिल रहा है -1 माइनस का √7/2, सही है। और ये वाले भैया तो बहुत ही मस्त हो गए, 2a प्लस 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, माने a 1/2 से बड़ा, ठीक है। तो a 1/2 से बड़ा और इससे छोटा, माने फाइनली मेरे पास में a का आंसर आ रहा है 1/2 से लेकर के कितना, -1 प्लस का √7/2, ये आंसर हो गया। हाँ, मैं आपको एक आइडिया तो दे सकता हूं, देखो एनआईटी में सीएस बैंक का एवरेज पैकेज हो गया 27 लाख गया, ठीक है। थोड़ा तो मैं आपको आइडिया दे ही सकता हूं, ठीक है। हाँ, 27 लाख। यूट्यूब पे जो ने बताया था, अभी प्लेसमेंट डे चल रहा है इसमें, एंड वो मेरे ठीक है, मिनिमम प्लीज सर, अरे तो ये सब तो चलता रहता है, इस पे बात करेंगे अपन, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2, ऑफ रेडियस 2, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, टचिंग बोथ एक्सिसेस, टचिंग बोथ एक्सिसेस, ठीक है, सेंटर एट 6,5, ठीक है। ना 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 ना, टचिंग बोथ एक्सिसेस एंड अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 situated in first quadrant, touching both axes, ठीक है, touches both axes, find the equation of the circle, find the equation of the circle, ना 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 ना, इसका मीनिंग ही अलग जा रहा है। find the equation of the circle of radius 2, इसमें एक गड़बड़ ये है, ठीक है, बस सर्कल ऑफ रेडियस 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, this touching both axes also touches another circle, ठीक है, another circle having center 6,5 also touches another circle having circle externally, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। थोड़ा कंपैरेटिवली अब ठीक हुआ है। कृष्णकांत, हैप्पी बर्थडे आपको। ठीक है, टेस्ट पेपर का पॉलिसी क्या है पता नहीं, मेरे को ध्यान है, जहां तक शायद नहीं डालते हैं ये लोग,
है ना, हम लोग हटा ही देते हैं आजकल, और धीरे धीरे और भी हटाएंगे, बस क्योंकि ना एक्चुअल में पापा के पास पैसे ही नहीं। हे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चला, वो पहले तो लाइन भी नहीं पढ़ पाया बेटा मैं तेरी। क्या था बात, ये सर्कल है जिसकी रेडियस 2 है, ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और साथ में एक और सर्कल को भी टच कर रहा है जिसका सेंटर 6,5 है। ठीक है, और क्योंकि ये रेडियस 2 का सर्कल है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो ये वाला पॉइंट 2 हो गया। ठीक है ना, मुझे नहीं पता इस सर्कल की रेडियस, इस सर्कल का इक्वेशन वो जानना चाहता, तो मैं तैयारी करके बैठा हूं, x-6 का होल स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर, बस मुझे रेडियस की दरकार है। इतनी मेरी समझदारी है कि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस 9 माने 5 आ रही है ना। अगर डिस्टेंस 5 आ रही है तो उसमें से ये 2 है ही, क्योंकि रेडियस है, तो अपने पास में इसकी रेडियस कितनी रह जाएगी, 3, तो बस 3 का स्क्वायर, एंड आंसर खत्म, क्वेश्चन फिनिश हो गया। नहीं, पॉसिबल नहीं होगा, अगर बाय द वे वो एक बार हट गया तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through endpoints of what? Endpoints of diameters of circles। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस का 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ओ माइनस का 4y माइनस का 2 इक्वल टू 0, माइनस का 2 इक्वल टू 0, और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 8y प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है क्वेश्चन। इससे पहले कि मैं आपको मौका दूं, आप फटाफट सोचना चालू कर दो क्वेश्चन के बारे में। तीसरी स्लाइड है, इस संडे से चालू हो जाएगा पीवाई के ओपन। सुधांशु, ये पहले से अच्छा काम कर रहा है तू। ये एक सर्कल, ठीक है, ये पास हो रहा है, एक सर्कल यहां मान लेते हैं, एक और सर्कल लेके चलते हैं, इसको यहां लगा देते हैं। ठीक है, एक और सर्कल ले लेते हैं, उसको यहां लगा देते हैं। ठीक है, ये वाले जो सर्कल है इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो सर्कल है इसका डायमीटर ये वाला होगा। ठीक है, ये इसका डायमीटर होगा, ये इसका डायमीटर होगा, ये सर्कल तीनों का डायमीटर से गुजर रहा है, डायमीट्रिक एंड पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अपने को क्या करना है, अपने को तो बाहर वाले सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। पहले सर्कल के बारे में मैं जो जानता हूं फटाफट से लिख देता हूं। इसका सेंटर 0 0 है और इसकी रेडियस 2 है। इसका सेंटर के बारे में मैं जानता हूं, इसका सेंटर मुझे क्या दिख रहा है तेरे को, माइनस, क्या बात है, -1,2। रेडियस दिख रही है 1 + 4 + 4, 4 + 2, है ना, काश ये 4 ही होती। क्वेश्चन में क्या है, नहीं चेंज होगा तो ना, 4y - 2 = 0। मन तो बहुत कर रहा है, कर दूं क्या, 4 कर दूं, पहले एक बार दूसरे वाले का देखते हैं ना, फिर उसके बाद सोचते हैं। इसका सेंटर क्या दिख रहा है, 3,4, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट ऑफ, वो देखो ना, ये हो जाएगी 9 + 16 - 10, तो √15 माने है, चलेगा। इसकी भी टेढ़ी मेढ़ी तो उसकी भी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी,
√7, ठीक है। अच्छा, जो जो पता था बस वो करते गए। अच्छा, इससे हमारे को क्या फायदा हुआ, हमको क्या चाहिए, हमको कैसे भी करके सर्कल में एक तो रेडियस मिल जाए, एक सेंटर मिल जाए, बस हो गया काम अपना, है ना, ऐसा कुछ होगा। क्यों, अब क्या करा जाए, क्या क्या करें हम, व्हाट नेक्स्ट, क्या करा जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है आखिरकार, इसके बाद इसमें क्या करा जाए। इसके साइड सर्कल क्या है कंफर्म है इसमें तो। देखो, इतना मुझे पता है कि अगर मैं इसका सेंटर को थोड़ी सी देर के लिए एच कोमा के मानता हूं, तो एच के की इससे दूरी, इससे दूरी, इससे दूरी समान है, ठीक है ना। तो यहां मुझे दिख रहा है कि √h² प्लस के स्क्वायर बराबर √h-3 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में h+1 का होल स्क्वायर प्लस में k-2 का होल स्क्वायर होगा। ये मुझे समझ में आ रहा है। हाँ, तो यहां पे ये भी समझ में आ जाएगा कि h² प्लस k² माइनस का 6h माइनस का 8k प्लस का 25 बराबर 0 है। यहां से देखा जाए तो h² प्लस, और नहीं, बराबर में 0 नहीं है, बराबर में h² प्लस k² के है, सही है। इन दोनों का अगर इक्वेट करते हैं, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो मेरे पास में h² प्लस k² प्लस का 2h माइनस का 4k प्लस का 5, सही है, बराबर में h² प्लस k² है, सही है। तो तेरे को नहीं लगता ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास में हो जाएगा कितना, 6h प्लस में 8k बराबर 25, और यहां से हो जाएगा -2h प्लस का 4k, नहीं, इसको यही रहने देते हैं ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2h माइनस 4k बराबर -5, सही है। मैं तो इसको डबल करके लिख रहा हूं, इस वाले को, है ना, तो डबल करके कैसे लिखेंगे, यहां से लिख देंगे 4h माइनस 8k इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो लिख देते हैं कितना, 4h माइनस 8k माइनस का 10 लिख दिया। अब अपन सम अप कर लेते हैं, सम अप करते कितना हो जाएगा, 10h इज इक्वल टू 15, मैंने h की वैल्यू आ गई 3/2, h की वैल्यू 3/2 आ गई, तो यहां रखते 3 हो गई, वो 3 और 5 8, ठीक है, तो k बराबर 2 आ गया, सही है। तो इसलिए अपने पास सेंटर आ गया। अब सेंटर आते ही अपने यहां रख दिया, अपने को मिल गया भाई 3/2, 2, और रेडियस पे आ जाते हैं। अगर रेडियस चाहिए तो रेडियस में कौन सा लंबा काम है, रेडियस कितनी हो जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी, तो 9/4 प्लस 4 कितना हो गया 16, और 9 25 का मतलब 5/2 रेडियस आ गई। अब सेंटर अपना इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 25/4। लो साहब, आंसर आ गया। नहीं, सही बात है क्या। अब पहले यहां तक देखो, सही है क्या तेरे हिसाब से, 1 मिनट रुक करके सोच लेते हैं, इतनी दूर तक आना सही है या गड़बड़ हो गया। आराम से सोच, कोई गलती तो नहीं अपनी। फिर यार ये बता, आपने जो डिस्टेंस लिए ना से रेडियस वो हाँ, तीनों की इक्वल होगी थोड़ा सही। मतलब तीनों इक्वल नहीं होंगे, और वो सही बात भी है, ऑब्वियस सी बात है। ये तीनों बराबर कैसे हो जाएंगे, ये तीनों बराबर थोड़ी ना हो सकते हैं, ये तीनों बराबर हो ही नहीं सकते। क्यों क्यों क्योंकि है ना, ये अलग रेडियस का सर्कल है, वो अलग रेडियस का सर्कल है, वो अलग रेडियस का सर्कल है, सेंटर टू सेंटर सारी डिस्टेंसेस थोड़ी ना इक्वल हो जाएंगी। कई स्टूडेंट तो बिल्कुल यहां तक एकदम झूम करके लाएंगे ना, तो बेसिकली एक बार आपने इक्वेट कर दिया तो फिर तो आपकी गाड़ी चली निकली, लेकिन ये तीनों बराबर हो ही नहीं सकते। तो अगर देखा जाए तो वहां से इश्यू तो रहेगा, तो मतलब ये क्वेश्चन का बेस ही खराब हो गया। नहीं, कितना आसान लग रहा था ना, खटखट खटखट आंसर आ रहे थे, तो मैच करता जा रहा था। इसका तो कुछ और तरीका होगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचा था वो सोच रहे, क्या लगता है क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अपने इस आंसर को तो अपन यहां से चुपचाप हटा लें, है ना। इक्वेट तो नहीं कर सकते ना, सोच लिया तूने, तीनों इक्वल तो नहीं होगी। किसको, इसको ये तो गलत है ना। लिख देता है, रहूंगा ब्रोच।
ठीक है, वो तो ऐसे भी कर सकता हूं। चल ये सही कह रहा है, इसको रॉन्ग अप्रोच लिख दूं। सही है, चल इसको लिख दिया रॉन्ग अप्रोच। अब सही अप्रोच पे दिमाग लगाते हैं। हाँ, क्या गलत हंसता है और सोच, क्या गड़बड़ करी हंसती है। पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं लगा सकते, सोचना। बता सकते हैं तो बीच में। लगा सकते हैं क्या? तो ये डिस्टेंस तो 2 है ही, ठीक है, ये तो रेडियस है पक्का, है ना। अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो हमारे को, हमारी बला से, तेरे को नहीं लगता ये भी रेडियस है? और ये अपने पास √15 है, हाँ है ना, ये भी रेडियस है, क्या कहता है। और ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस अपने कितनी निकाली थी, √7 है। सही है क्या? तो अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो देख, अब की बार मैं क्या कह सकता हूं, एच की दूरी 3,4 से, ठीक है ना, माने h-3 का होल स्क्वायर प्लस में k-4 का होल स्क्वायर। सही है, ये तो हो गया तेरा बेस, ठीक है, प्लस 15 बराबर में r² कह दूं। सही है। अच्छा, अब एक छोटा सा काम, अच्छा एक सेकंड बस दिखाता हूं, फिर उसका नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, फिर सीधे खेल लेंगे। एक तरफ से मुझे दिख रहा है h² प्लस k² प्लस 4 बराबर में r², नहीं है ये प्लस ये, तो फिर ये सब r² है, तो फिर सबको इक्वेट ही कर देना लगे आप तो। नहीं, अपन सीधे खेल लें क्या? अपन ऐसे क्यों नहीं खेलते हैं, h-3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, k-4 का होल स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू h² प्लस k² -4 इज इक्वल टू में कितना, इज इक्वल टू में h+1 का होल स्क्वायर प्लस में k-2 का होल स्क्वायर प्लस 7, नहीं -7, प्लस का ये प्लस, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस का 7 होगा। क्या ये सब सही है, करेक्ट है? अब सही है, अब बिल्कुल सही उतरेंगे अपन, है ना। मैं तो टूट गया इसे देख के। अच्छा, अभी देख, इसको देख करके मेरे को एक जो कहानी समझ में आ रही है वो तो समझ में आ रही है, -6h माइनस का 8k, ठीक है, और ये इधर कितना हुआ था अपने पास में 25 और 15 40, 40 उधर भेजा तो -36, एक इक्वेशन तो ये मिल गई। अच्छा, इन दोनों से खेलते हैं तो h² k² कट गया, यहां से रह जाएगा कितना 2h, यहां से कितना रह जाएगा -4k, यहां से रह जाएगा 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 को उधर भेजते हैं तो -8। अब सही है, अब बिल्कुल सही उतरेगा गेम। ये इसको तो -6h माइनस, अच्छा -6h लिख ही क्यों रहे, ठीक है, 6h प्लस 8k, अरे उल्टा और कम करते हैं ना, ठीक है, फिर इसको डबल करेंगे, क्या कर रहे थे 3h प्लस 4k इज इक्वल टू माइनस का 18, नहीं 18, और यहां लिख लेते हैं 2h माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस का 8, जोड़ दें तो 5h इज इक्वल टू 10। ये ज्यादा सुंदर आंसर आ गया। h की वैल्यू 2, h की वैल्यू 2 रखते ही कितना हो जाएगा 4, उधर जाके माइनस का 12, तो k की वैल्यू 3। आप सही है, सेंटर आ गया 3 और 2,3, सही है। और रेडियस चाहिए अपने को, रेडियस 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 इसकी 0 0 से दूरी, रेडियस आ जाएगी 0 0 से दूरी, 0 0 से दूरी कितनी होती है √13, तो अपना आंसर हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y-3 का होल स्क्वायर बराबर 13। क्यों, है ना मस्त, कितना खड़ाक से ने सारी कहानी बदल जाती है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 3, 3, 1 and whose radius slash area slash circumference is minimum। ठीक है, find equation of the circle passing through this whose radius 2, 3, 3, 1। ये क्या चीज आ गई सर? एरिया, ये सब मिनिमम मिनिमम, हाँ है ना कुछ चक्कर। देख मैं तेरे को बताता हूं, ये अपने पास में 2 पॉइंट है ना, मैं तेरे को ऐसे दिखाता हूं। लेट से इस पे चलते हैं, है ना, ये सपोज कर, ये अपने पास में 2 पॉइंट है। मैं एक सर्कल लेकर के आया, ठीक है, और मैंने इस सर्कल को यहां लगा दिया। क्या ये सर्कल इनके अंदर से गुजर रहा है? ठीक है, अच्छा एक और सर्कल लेके आते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक और सर्कल लेकर के आते हैं, और मैंने यहां से गुजर सकता था क्या? कोई नहीं गुजर सकता था। क्यों नहीं गुजर सकता था? क्योंकि ये और बड़ा करना था। ठीक है, तो और बड़ा लेके आते हैं। ये एक सर्कल मैं यहां से लेके गया, अभी ये भी गुजर सकता है। ऐसे ही मैंने एक और सर्कल लिया, क्या वो भी यहां से गुजर सकता है ना? इन दोनों पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, अब एक सर्कल ऐसा लेके गया जो कि इस तरह से गुजर रहा है, ये तो बराबर ही आ गए। ठीक है, हाँ इन्फिनिट सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब थोड़ा इस तरह का सर्कल लेके चलते हैं। क्या लगता है ये थोड़ा छोटा रह गया, इस सर्कल को लेके चलते हैं। इसको छोटा कैसे करते हैं? यहां से। अब ठीक है, और करते हैं। ये भी सर्कल है, क्या ये दोनों से गुजर रहा है? ठीक है, अब ये जो आखिरी सर्कल है, ठीक है, इसको अपन दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं इसको, ताकि मैं अपना क्वेश्चन पूछ पाऊं। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल बना, आई एक्सपेक्ट कि काम चला हो तो मैंने इसको डार्क कर दिया होगा। ठीक है, ये जो सर्कल है, क्या ये सर्कल सबसे छोटा सर्कल नहीं है क्या? क्या ये सर्कल इन सारे सर्कल्स में से सबसे छोटा सर्कल नहीं है जो इन 2 पॉइंट से पास आउट हो रहा है? क्या ये सर्कल सबसे कम सर्कमफेरेंस का सर्कल नहीं है क्या? क्या ये सर्कल सबसे कम रेडियस का सर्कल नहीं है क्या? तो जब भी कहानी में रेडियस मिनिमम या एरिया मिनिमम या सर्कमफेरेंस मिनिमम दे रखा हो और 2 पॉइंट दिए हो, तो इसका मतलब यह कि बोथ द पॉइंट्स आर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। ठीक है, इंप्लाइज, ठीक है, 2, 3, 3, 1 आर डायमेट्रिक एंड पॉइंट, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। ये होगी ना मस्त बात। तो हमारी तरफ से आंसर कितना हो जाएगा? x-2 x-3 प्लस में y-3 y-1 इक्वल टू 0। लो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये बात अब बिल्कुल सही समझ गए तुम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी किंतु परंतु रहा होगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ सर्कल, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट जो है इस समय पे बाहर है। मैं एक सेकंड गलत कर गया। ठीक है, सपोज करो ये एक सर्कल है, दूसरी तरफ से ये भी एक सर्कल है, एक सर्कल यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, 3 सर्कल दिखा देता हूं।
एक बार मैं आपको पॉइंट बाहर दिखा रहा हूं, एक बार पॉइंट मैं सर्कल पे दिखा रहा हूं, एक बार मैं इनसाइड दिखा रहा हूं, ठीक है। 3 पोजीशन पॉसिबल है। अगर इस सर्कल का सेंटर सी है और ये वाला पॉइंट अगर पी है, अगर इस सर्कल का सेंटर सी है और ये वाला पॉइंट पी है, अगर इस सर्कल का सेंटर सी है और ये वाला पॉइंट पी है, और क्वेश्चन में अगर सामने वाले ने कहा मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, सत्यम ऑलरेडी आ रहा है भाई यार, क्या इसमें ये सब है ना। अगर देखा जाए तो ये सेंटर और ये पी है। अगर ऐसा है तो हमसे अगर कोई पूछे कि सर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको पहला काम जो करना होता है ना, जो फर्स्ट काम करना होता है ना, कनेक्ट सेंटर, मैं ऐसे क्यों बोलूं, कनेक्ट सीपी, बात खत्म, आप समझदार हो। सी और पी को कनेक्ट कर दो हर बार, एवरी टाइम, हर बार सी और पी को कनेक्ट कर दो, ठीक है। जैसे आपने सी और पी को कनेक्ट करा तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल फाइंड अ लाइन, मिल जाएगी एक लाइन, ठीक है। ऐसे सी और पी को कनेक्ट करते हुए ऐसे दिखा दो। अच्छा आप चाहो तो आर पार ही दिखा दो, छोड़ो आप सारी बात, इसको पूरा आर पार दिखा दो, इसको पूरा आर पार दिखा दो, ऐसे दिखा दिया। दिखाने के बाद एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सीपी ये देखा जाए तो ये पॉइंट इस सर्कल से मिनिमम दूरी पे कैसे होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक लाइन जो है वो कुछ हद तक ऐसे जाती दिख रही है, ठीक है ना, एक लाइन जो है वो मुझे पी से पास आउट होती हुई इस तरह से जाती हुई दिख रही है, पी से पास आउट होती हुई ऐसी जाती हुई दिख रही है, ठीक है, पी से, है ना। अब आप सोच के बताना जरा कि ये जहां पे टकरा रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो लाइन जहां टकरा रही है वो पॉइंट ये रहा, ये जो बीच सेंटर से जोड़ने वाली लाइन जहां टकरा रही है वो ये रहा, ये वाली लाइन जहां टकरा रही है वो ये रहा। इन तीनों में से, इन तीनों पॉइंट्स में से पी का सबसे नजदीकी पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे नजदीकी कौन है, सेकंड। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है, जो सेंटर से पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, उस पर जो पॉइंट मिला वो सबसे नजदीकी पॉइंट होता है। अच्छा अगर मैं आपके सामने दूसरी बात पूछता हूं, ठीक है, अगर मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखता, लेट से एक पॉइंट मैंने यहां रखा, एक पॉइंट मैंने यहां रखा और एक पॉइंट मैंने यहां रखा, इनमें सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट कौन सा है, अपने पास में सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट कौन सा है, सेकंड। तो इसका मतलब ये कि जो सबसे नजदीकी है वो भी सेकंड है और सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट भी सेकंड ही है। तो अब यहां से आकर के कोई भी समझ सकता है कि सी और पी को जोड़ो और जोड़ते ही उसी पर मिनिमम और उसी पर मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन सीपी, ये हमेशा इसी पे लाई करता और कहीं लाई कर ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है फिर तो ये बच्चों का गेम हो गया। कैसे, क्या आपने ऐसा करा, और अगर भाई आपको देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस कहां से होगी, तो ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो आप इसको लिख दो मिनिमम, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, आपको लिख देना चाहिए ये रही मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट है, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जो ब्लू कलर की लाइन से दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि मिनिमम डिस्टेंस है कितनी सर वो बताओ आप, तो मैं कहूंगा मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो सीपी में से इसकी रेडियस कम कर दे, इसकी रेडियस घटा दे, ठीक है। और अगर तेरे को मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो सीपी तो दिया हुआ ही है, सीपी तो तू डिस्टेंस फार्मूले से लगा देगा, उसमें आर जोड़ दे, ठीक है, तो सीपी प्लस आर कर देना, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। सेम वे अगर तेरा पी पॉइंट जो है सर्कल पर है, ठीक है, तो कोई तेरे से पूछे मिनिमम डिस्टेंस कहां से है, तो इस पॉइंट से करोड़ों लाइनें गुजर सकती हैं, इस पॉइंट से करोड़ों लाइनें गुजर सकती हैं, इस पी पॉइंट से, तो उनमें सबसे ज्यादा नजदीकी पॉइंट कौन सा है इस सर्कल पे, ये खुद है। माने अगर कोई पूछे कि पी पॉइंट सर्कल पर सबसे नजदीकी कहां होगा, तो हम कहेंगे पी सबसे खुद ही सबसे ज्यादा नजदीकी है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, है ना, अगर किसी ने पूछा मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो 0, क्योंकि वो सर्कल पर ही है। हाँ कोई पूछे मैक्सिमम डिस्टेंस कहां मिलेगी, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट तो साहब इस पूरे सर्कल पर इस पी से इसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट पे जो मिलेगा वो सबसे ज्यादा दूर होगा। तो मतलब आपको करना क्या है, 2r करनी है, दैट्स इट। अच्छा और अगर सर पी पॉइंट अंदर आ जाए, तो मैंने कहा पी पॉइंट अगर अंदर आ जाए तो आपको बड़ी समझदारी से, है ना, अगर आप पूछें कि इस पूरे सर्कल पर करोड़ों पॉइंट है, उन पॉइंट में से सबसे ज्यादा नजदीकी पॉइंट पी के कौन होगा, तो मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट होगा, इससे ज्यादा नजदीक कोई हो ही नहीं सकता, पी के इतना पास है, ठीक है। और सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है। तो अगर कोई पूछेगा मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट या मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पी, मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पी क्या होगा, तो मेरा जवाब होगा कि भाई साहब आर में से सीपी घटा दो। क्यों, क्योंकि ये आपका रेडियस है और ये आपका सीपी है,
से उसमें से घटाते ये दूरी निकल जाएगी पीछे की। और अगर किसी ने पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे ले, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम पी, तो आपको निकालना है तो क्या करो, सीपी पड़ी है उधर से आर जोड़ दो, ठीक है। तो सीपी प्लस आर माने आर प्लस सीपी कर देना। तो हर कहानी जो होगी, हर कहानी जो होगी वो लास्ट में आकर के कहां अटक जाएगी, ठीक है, सीपी पे अटक जाएगी। तो एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत छोटी चीज है लेकिन काम की चीज है, इतना सा सिंपल सी लॉजिक मेरा ना निकाला कोई भी दिमाग में रखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पॉइंट ऑलवेज लाइन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू द पॉइंट। राइट है। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं, अगला पॉइंट है लाइन एंड सर्कल पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी जगह से निकलेंगे अब, ठीक है। लाइन एंड सर्कल पार्ट 1, ठीक है, लाइन एंड सर्कल पार्ट 1 कैसे होगा जरा समझना। देखिए साहब, हमसे अगर कोई पूछेगा ना कि सर ये अपना सर्कल है, ठीक है, ये अपना सर्कल है, इसकी लाइन के साथ में क्या कनेक्टिविटी है, कैसे कनेक्टिविटी दिखा सकते हैं, तो देखो मैं आपके सामने 3 अवस्थाएं दिखाता हूं। देखो साहब, अगर ये लाइन और सर्कल है ना, तो एक तो ये हो सकता है कि लाइन सर्कल को कट करके चली जाए, एक हो सकता है सर्कल को वो टच करके चली जाए, एक हो सकता है दूर से चली जाए, राइट है। अच्छा, अगर बाय द वे कोई भी सर्कल है तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास में कुछ ना कुछ तो उसका सेंटर होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए सेंटर को a, b मान लेता हूं, ठीक है। सेंटर को दोनों तीनों केसेस में a, b मान लेता हूं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि लाइन और सर्कल को लेके कितने तरह के रिलेशन संभव है, ठीक है। 3 तरह के रिलेशन संभव है। लाइन या तो सर्कल को काट के जाएगी, या फिर टच करके जाएगी, या दूर से जाएगी, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा लाइन की पोजीशन क्या है, देखो देने वाला हमें सर्कल भी देगा और लाइन भी देगा। माने सर्कल देगा तो मैं उसका सेंटर निकाल सकता हूं, सेंटर में भी निकाल सकता हूं और उसकी रेडियस भी निकाल सकता हूं। तो पहला काम तो क्या करना होता है ना, सबसे पहले फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल। सबसे पहले तो आप ये कर लो भाई, जैसे ही निकल जाए ना, ठीक है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो पहला काम क्या करना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। सेकंड, ठीक है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। अगर ऐसा हो गया तो क्या करना भाई, ठीक है, यहां से ऐसा ऐसा परपेंडिकुलर डाला। अब इसकी कहानी को समझो आप कैसे करना है। अगर लाइन कट करके जा रही है तो आप में से कोई भी सिंपल थॉट रख सकता है। अगर लाइन कट करके जा रही है तो कट करके तो तभी जा सकती थी जब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन की सेंटर से, वो उसकी रेडियस से कम हो, रेडियस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये कि कट तभी कर सकती है जब आर इज ग्रेटर देन पी। अच्छा, यहां अगर वो टच कर रही है तो जो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा वो एग्जैक्टली रेडियस के बराबर निकलेगी, माने आर बराबर पी। और अगर बाय द वे दूर से जा रही है तो रेडियस तो यहीं तक ही सिमट के रह जाएगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत दूर तक जाएगी, तो इसका मतलब आर इज लेस देन पी। बस तीनों अवस्थाएं चेक कर लो, सही है ना। इतना सिंपल गेम है, इतना सिंपल गेम है। खट से ना लाइन एंड सर्कल के आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में किसी ने कहा कि इफ 3x plus 4y plus lambda equal to 0 is tangent to x square plus y square is equal to 9। अगर ये ऐसा है, फाइंड लैम्डा। लैम्डा बता दो भाई। सचमुच में अगर ये लाइन इस सर्कल, माने इस सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस इसकी 3 है, ठीक है, ये लाइन सही में अगर इसे टच करती हुई जा रही है तो रेडियस बराबर p होना चाहिए। अब इसका p का मतलब हो जाएगा, p का मतलब हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 की किससे दूरी, की 0 0 से डिस्टेंस से। इससे डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मेरे दोस्त, मॉडुलस में 3 इंटू 0 माने 0 प्लस लैम्डा अपॉन नीचे कितना, अंडर, हाँ नीचे सीधे 5 लिख देता हूं, ठीक है।
नीचे सीधा 5, ये p आ गया और दैट शुड बी इक्वलेंट टू 3, माने लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, काम खत्म। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बात हो ही जाएगी। ये सबसे बेसिक चीज है, सबसे, ये पार्ट 1 है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट इज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल। देखिए साहब, इसमें भी ध्यान रखना, दो तरह के क्वेश्चन सोचने अपने को। एक, जब हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो, और एक जब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो। ठीक है, दो तरह के केस लेकर के चलेंगे अपन, है ना। हमेशा से ध्यान रखना, बड़ा साधारण सा गेम है। पहला, हमारा सेंटर ही 0 0 है, रेडियस आर है। दूसरा, हमारा सेंटर ए कोमा बी है और रेडियस आर है। तो दो तरह से सोच लेते हैं ना। अगर सेंटर अपना 0 0 है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस यहां से गुजर रहे हैं। अगर बाय द वे सेंटर ही कहीं और है तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो सर्कल है वो यहां कहीं है और इस समय पे इसका सेंटर ए कोमा बी है, राइट है। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या चीज है सर? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये है कि जब भी आपको सर्कल या किसी भी कर्वेचर पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करना होता है ना, तो आपके पास में एक चॉइस होती है कि आप एच के ले लो, x1 y1 ले लो। साथ में एक और चॉइस हम अब बढ़ा रहे हैं, वो ये कि जिसमें कर्व की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरेंट होगी, वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। मतलब हमने एक चॉइस बढ़ाई है। अचानक से कोई पॉइंट मानना हो तो, अचानक से कोई पॉइंट ऑन सर्कल एज्यूम करना पड़े, देन, ठीक है, देन आप यही यूज करना। ठीक है भाई, तब हमेशा यही यूज करेंगे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, है ना। अगर अचानक से कोई यूज करना पड़े तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए मुझे इस पॉइंट को सोचना पड़ा, तो मेरे लिए सोचने का आसान सा तरीका क्या है? इसका सेंटर इस समय पे 0 0 है, मैं इसको इससे कनेक्ट करूंगा, रेडियस इसकी आर है। मैं अच्छे से जानता हूं ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगी, ये वाली आर साइन थीटा। इसीलिए आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, इस पे एक कोऑर्डिनेट मैं सोच सकता हूं। ठीक है ना, एक बात। अब उसी तरह से अगर बाय द वे मैं इसकी बात करता हूं तो मेरे को ये पता है कि मेरे लिए ये ऐसा चलेगा कि अगर मैं ये सेंटर और इसको मानता हूं तो ये डिस्टेंस मेरी ऑलरेडी ए है, ये वाली डिस्टेंस मेरी ऑलरेडी बी है। अब वही पॉइंट मैंने यहां माना होता तो वो पॉइंट अभी भी वही थीटा बना रहा होता, ये आर होता। ठीक है ना, आज भी मैं इसको यूं पुट करता तो ये आर कॉस थीटा बनता और ये मेरे लिए क्या बनता? आर साइन थीटा बनता। सही बात है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे लिए कितने बन जाते? ओवरऑल ए प्लस आर कॉस थीटा। सही है, यहां से बी तो है ही और ये आर साइन थीटा और जुड़ गया, तो बी प्लस आर साइन थीटा। तो मतलब अगर कभी भी सेंटर अगर 0 0 है तो उस केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? वो हमेशा होंगे एक्स की जगह पर आर कॉस थीटा, ठीक है, और वाई की जगह आर साइन थीटा, राइट है। इसी तरह से अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर सेंटर ए कोमा बी है तब इसको हम कहते हैं कि एक्स की जगह कितना हो गया? ए प्लस आर कॉस थीटा और वाई की जगह कितना हो जाएगा? बी प्लस आर साइन थीटा। ये मेरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन 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 मैं आपको बताता हूं, सारा खेल क्वेश्चंस का है। मान लो किसी ने हमारे को सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो किसी ने मेरे से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मांगे तो मैं कहूंगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे √7 cos थीटा, √7 sin थीटा। खत्म बात। ठीक है, अगर मान लीजिए यही किसी ने मेरे को दिया होता, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4y, ठीक है ना, इक्वल टू 0, मान लो किसी ने ये दिया होता, ठीक है ना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब ये मेरे लिए, है ना, क्योंकि इसका सेंटर हो गया मेरे लिए, इसका सेंटर क्या हो गया भाइयों? इसका सेंटर हो गया -1, -2, है ना, और इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है, हाँ, 1 + 4 माने कितना हो गया? 5, √5, है ना। तो मेरे लिए अब सेंटर क्या? देखो अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? ये लिखा हुआ है x - 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर। यही है। तो मेरे लिए अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या करूंगा? x + 1 यहां से कॉपी करूंगा, यहां से √5 cos थीटा लिख दूंगा बस में। सही है। यहां से y + 2 को कॉपी करूंगा और यहां लिख दूंगा √5 sin थीटा। ठीक है, तो x के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फाइनली मेरे लिए हो जाएंगे -1 + √5 cos थीटा
कॉमा -2 प्लस √5 साइन थीटा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट? ऐसा। ठीक है, ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, उल्टा, मैं इसको उल्टा पढ़ सकता हूं। ठीक है, अब इसे क्रॉस ओवर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या समझो आप? देखो, मान लो किसी ने मुझे दिया कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इजिकल टू में किसी ने दे रखा है 3 + 2 कॉस थीटा, और एक तरफ दे रखा -1 + 2 साइन थीटा। ठीक है, अगर किसी ने मुझे ये दिया ना, तो मेरा दिमाग तुरंत पकड़ेगा इस बात को। देखो जरा, कि मेरा जो सेंटर है, इसको देखते ही मैं समझ सकता हूं कि सेंटर जो हो गया वो 3, -1 हो गया, और रेडियस जो है वो 2 हो गई। तो मेरी तरफ से जो सर्कल आएगा वो आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है, उल्टा सोचना है, उल्टा। ठीक है, तो ये समझना भाई, है ना? देन सर्कल, जो भी चीजें ये बताता जा रहा हूं ना, इस सब काम की चीजें है ना, है ना? नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है a cos थीटा 1 कॉमा साइन थीटा 1, b दे रखा है cos थीटा 2 साइन थीटा 2, c दे रखा है cos थीटा 3 साइन थीटा 3, r वर्टिसेस ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, राइट? अच्छा, अब अपने को पता होना चाहिए ये कैसे वर्टिसेज है। हाँ, ये वर्टिसेज है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है, ठीक है, जो कि इस तीनों पॉइंट से गुजरता है। सपोज करो ये तीनों पॉइंट से गुजरता है, क्योंकि ये सर्कल हो गया, ये ए हो गया, है ना? ए हो गया कितना, cos थीटा 1 साइन थीटा 1, सही है। यहां हो जाएगा बी, हो जाएगा कितना, cos थीटा 2 साइन थीटा 2, राइट है। और सी अपना पॉइंट हो जाएगा cos थीटा 3 साइन थीटा 3, ऐसे ही तो होगा। ओके, अब जो चीजें फटाफट क्लिक करती है वो बताता हूं। ये कैसे, ये कैसे वो है, मतलब कैसे कोऑर्डिनेट है, ये साफ बता रहा है, ये एकदम क्लियर कट बता रहा है कि इसको देखने के बाद में, अगर जैसे मेरे को किसी ने ए दे रखा है ना, ए दे रखा है, मेरे को दे रखा है किसी ने cos थीटा 1 साइन थीटा 1, सही है। तो मुझे इससे दो चीजों का अंदाजा होता है। एक तो आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0+ है, समझ रहे हैं? 0+ है। और cos थीटा 1 और साइन थीटा 1 के आगे कुछ नहीं लिखा, मैंने जरूर 1 लिखा हुआ है। तो इससे मेरे को दो चीजों का आइडिया होता है। एक तो यह हो गया कि रेडियस नहीं, सेंटर, एक तो ये इसका सेंटर जो होगा वो 0 होगा, 0 और दूसरा इसकी जो रेडियस होगी ना वो 1 है। समझ रहे आप? इसका जो रेडियस आएगा वो 1 आएगा। इसको देख के पता चलता है, ठीक है। हाँ, इसको देख के पता करने की आदत होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि मैं इसका सेंटर माने, सर्कम सेंटर माने ओ बता सकता हूं, है ना? तो सर्कम सेंट्रो मेरा आ जाएगा कितना, 0 राइट। और किसी भी सर्कल के अंदर, है ना, किसी भी सर्कल बोल रहा हूं, किसी भी ट्राइंगल के अंदर एच, जी और ओ हमेशा एक ही लाइन में होते हैं। जिसमें मेरे पास में ओ आ चुका है, दैट इज 0 जी मैं आपको देखते बता सकता हूं, सिग्मा cos थीटा 1/3 कॉमा सिग्मा साइन थीटा। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ना, ज्यादा फंस के लिखना क्या मतलब है, ठीक है। सपोज ये हमारा एच जी ओ है, एच यहां पे जी आ जाएगा, यहां ओ आ जाएगा, दिस इज 0 अब ये मेरे लिए सिग्मा cos थीटा 1/3 हो गया, सिग्मा साइन थीटा 1/3 हो जाएगा, ऐसा। और ये मेरे को पता करना है, इसको मैं एच के मान लेता हूं, लेकिन ये मेरे को पता है रेशियो 2:1 है, सही है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि 2 × 0 प्लस में 1 × h/3 बराबर में हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस में cos थीटा 3/3, सही है। तो आपको h मिल गया होगा।
अच्छा, सेम वे अगर मेरे से किसी ने के पूछा तो यही तरीका उसके लिए भी रहेगा। तो पहले लिख ही देता हूं, 2 टाइम्स 0 प्लस में 1 टाइम के अपॉन 3 इज इक्वल टू में साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 प्लस में साइन थीटा 3 बाई 3। ठीक है, तो मतलब ये कि जो एच के कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, एच के कोऑर्डिनेट आ गए सिग्मा कॉस थीटा 1 सिग्मा साइन थीटा 1। ये मेरा एच और के आ गया। तो मतलब मुझे यहां से पता चलेगा कि साहब हमारा जो पॉइंट है वो निकाला जा सकता है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अल्टीमेट चीज है, अल्टीमेट चीज है, बहुत काम की चीज है। बाकी इस पे कल चर्चा करते हैं, है ना। कल तो मैं छुट्टी पे हूं, कल वाकई में छुट्टी पे हूं, ठीक है। और परसों के दिन, है ना, अगर हो सकेगा तो छुट्टी अगर बचा पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोग क्लास की शिफ्टिंग कर लेंगे किसी इवनिंग वाले टाइम पे, है ना, देखेंगे, है ना, परसों के दिन।